गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी विधि के विद्यार्थियों का डॉक्टर राजेश टिपानी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज नोएडा की तरफ से पुनः स्वागत है। हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है और कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो आज जो हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरिया क्या होती है, उसको समझाइए। वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरिया यानी स्वेच्छा से उपपत्ति नहीं है, इसको समझाना है। तो वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरिया क्या होती है? जिस व्यक्ति ने अपने कार्य के लिए किसी व्यक्ति को अपनी सम्मति दे दी है, तब उस दौरान यदि उसको कोई भी हानि होती है तो उसके लिए सामने वाला व्यक्ति दायी या रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि वह सम्मति उसने स्वेच्छा से दी है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें समझ लायक है कि स्वेच्छा से सम्मति होती किस प्रकार है। तो सबसे पहले हम इन शब्दों को इंटरप्रेट करेंगे कि स्वेच्छा क्या है। स्वेच्छा यानी आशय और ज्ञान। आशय और ज्ञान से जो सम्मति दी जाती है उसको हम स्वेच्छा से दी गई सम्मति कहते हैं। फिर दूसरा होता है सम्मति। सम्मति का अर्थ क्या होता है? सम्मति का अर्थ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 13 में बता रखा है कि जब कोई बात एक ही भाव और एक ही मत से कही जाती है तो उसको हम सम्मति कहते हैं। सम्मति का मतलब ये होता है कि आपने जो कहा वो सामने वाले ने जो सुना, उसका जो इंटेंशन है और उस बात का जो भाव और मत है वो एक ही होना चाहिए, न कि अदर वे में। कभी कभी होता है ना, आप कोई बात किसी रूप में कहते हैं, सामने वाले उसको किसी अदर वे में समझते हैं, तो ऐसा नहीं। उस बात का एक ही भाव और एक ही मत होना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ किसी व्यक्ति को, ए ने बी को कहा कि आपको ये काम करना है, तो बी ने कहा कि किस तरह काम करना है। ए ने कहा कि आपको हमारे माइंड्स में चलकर इस तरह से काम करना है। तो बी ने सोचा कि सिंपल सा काम है, कर लूँगा, लेकिन ए ने उसको उसके खतरे के बारे में नहीं बताया और ये नहीं बताया खतरा कितना गंभीर है। जब ए ने बी को कहा कि मैं आपको इस काम के इतने पैसे दूंगा, तो बी ने कहा ठीक है सर, रोज़ की 300 मजदूर से अच्छा है तो ये है कि मुझे रोज़ के 1000 रुपये मिलते हैं। बट उसकी खतरे से, उस कार्य की प्रकृति से, उस कार्य के परिणाम से वो अनभिज्ञ था, तो उसकी जो सम्मति है वो उसमें स्वेच्छा से दी गई सम्मति नहीं मानी जाएगी। ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ कि जैसे आप अभी इंडियन IPL चल रहा है या फुटबॉल मैच चल रहा है, आप टिकट लेके ग्राउंड मैदान के अंदर जाते हैं, वहाँ बैठते हैं और बैठ के दौरान कब जब अचानक बॉल आपकी तरफ आती है और वो बॉल आपके सर से टकरा जाती है, उससे आपको इंजरी हो जाती है, तो उसके लिए रेमेडी कौन देगा? क्रिकेटर देगा या वो ग्राउंड बोर्ड वाला देगा? तो उसके लिए वो सम्मति कोई नहीं देगा, क्योंकि आपने अपनी सम्मति उसमें प्रकट कर ली है। कभी भी दो मुक्केबाज आपस में फाइटिंग करते हैं, एक मुक्केबाज का किक दूसरे मुक्केबाज पर लग जाता है और वो बहुत ही गंभीर रूप से इंजर्ड हो जाता है, तो उसके लिए कौन दायी होगा? तो उसके लिए कोई दायी नहीं होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें सम्मति दी जाती है। अब सम्मति किस तरह की होनी चाहिए? तो सम्मति स्वतंत्र सम्मति होनी चाहिए, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 14 में बताई गई है। सम्मति स्वतंत्र का मतलब होता है सम्मति भय, उत्पीड़न, डर, प्रपंचना, है ना, मिथ्या व्यपदेशन के बिना स्वतंत्र रूप से सम्मति होनी चाहिए। यानी सम्मति में किसी भी तरह का रिफ्लेक्ट, किसी भी तरह का मिश्रण, किसी भी तरह का प्रेम, स्नेह, ये नहीं होना चाहिए, वो एकदम इंडिविजुअल होनी चाहिए। नेक्स्ट, सम्मति किसके द्वारा दी जाती है? तो सम्मति जो व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर है उसके द्वारा दी गई सम्मति वैलिड होती है, और ये जो व्यक्ति अवयस्क है, 18 वर्ष से कम है, तो उसमें उसके माता पिता के द्वारा दी गई सम्मति वैलिड होती है। अब जैसे कभी हम लोग देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति इंजर्ड हो जाता है, वो हॉस्पिटल में जाता है, उसका ऑपरेशन करना होता है, तो डॉक्टर एक फॉर्म पे साइन कराता है। वो फॉर्म पे साइन कराने का क्या मतलब है कि यदि इस समय कोई भी दुर्घटना हो गई, अगर वो व्यक्ति नहीं बच पाया, तो उसके लिए वो डॉक्टर जिम्मेदार या हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जानबूझकर आप उसकी जान खतरे में डालोगे या उसको जानबूझकर उसको आप उसकी डेथ कर दोगे। तो आपका कार्य सद्भावनापूर्ण होना चाहिए, आपने पूरी सावधानी सतर्कता बरती है, आपने पूरा प्रयास किया है, और गुड फेथ में यदि उसका ऑपरेशन फेल हो जाता है तो उसके लिए वो व्यक्ति दायी नहीं होगा। तो जो भी सम्मति है वो वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरिया के अंतर्गत आती है, लेकिन ऐसी सम्मति स्वतंत्र होनी चाहिए।
लेकिन यदि ऐसी कोई सम्मति स्वतंत्र नहीं है, जैसे इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है आर वर्सेस विलियम्स वाला, उसमें उसकी जो सम्मति ली जाती है वो उसको अदर वे में उसको लेके उसकी सम्मति ली जाती है, यानी उसको भ्रम पैदा करके उसकी सम्मति ली जाती है। तो सम्मति उस समय सही सम्मति नहीं थी और उसकी सम्मति के कारण जो भी उसको हानि हुई तो उसके लिए प्रतिवादी को जिम्मेदारी ठहराया है। तो सम्मति का मतलब ये नहीं है कि किसी भी कार्य को बिना सोचे समझे आपने हाँ कह दिया ना कह दिया। जैसे बहुत सारे इस इंडिया में निरक्षर लोग हैं, उनको पता नहीं है कि ये बात क्या कहना चाह रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर्दा प्रथा में रहते हैं, जो बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, वो आपकी बात को समझ नहीं पाते हैं। तो उसको हम स्वतंत्र सम्मति नहीं मानेंगे। स्वतंत्र सम्मति कब मानी जाएगी? जब कोई भी बात आप स्वतंत्र निष्पक्ष रूप से उसको कहोगे और सामने वाला आपकी बात को उसी वे में समझेगा, तो वो होगी स्वतंत्र सम्मति। तो वॉलंटरी नॉट फिट इंजरी का जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल्स है वो था इसमें जस्टिस ब्रेकर वाला। जैसे इसका आपको मैं एग्जाम्पल दे चुका हूँ। लॉर्ड हर्शल ने ये कहा है, जब भी कोई ऐसा खतरनाक कार्य जिसके लिए कोई व्यक्ति यदि सम्मति देता है, लेकिन वो सम्मति स्वतंत्र होनी चाहिए और उस व्यक्ति को उस खतरे के बारे में पूर्ण रूप से आभास होना चाहिए। जैसे इस केस में क्या था, इसमें जस्टिस ब्रेकर वाले में प्रतिवादी ने वादी को हायर किया, उसके काम के बारे में बताया, उसको उसकी कीमत के बारे में बताया। लेकिन जब वादी काम कर रहा था तो प्रतिवादी ने उसको वो उपयुक्त साधन या सावधानी सतर्कता बरतने वाले साधन अवेलेबल नहीं कराए। तो नहीं कराने से क्या हुआ, जो हैवी पत्थर था, जो ट्रेन से एक दिशा से दूसरी दिशा में जा रहा था, वो उसके ऊपर गिर गया। तो उस समय वादी ने उसके ऊपर केस कर दिया कि मुझे इसकी इंजरी दी जाए। प्रतिवादी ने कहा आपने तो उस कार्य की सम्मति दी है। जब मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा कि कोई भी खतरे वाला काम है उसके लिए आपको उसको प्रॉपर साधन उपलब्ध कराना जरूरी है, और जब ट्रेन एक दिशा से दूसरी दिशा में उसके सर के ऊपर से वो पत्थर ले जा रही है तो उसको आपको सूचना देना आवश्यक है। तभी तो हम बड़े बड़े जब सीमेंट फैक्ट्रीज देखते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज देखते हैं जहाँ खतरे वाला काम होता है, तो वहाँ उनको एक पूरा किट दिया जाता है, पूरी ड्रेस दी जाती है, पूरे उपयुक्त साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। तो उसका साधन उपलब्ध कराने का उसका इंटेंशन क्या होता है, ताकि उस व्यक्ति के लिए सतर्कता और सावधानी बरती गई है पूरी अपनी तरफ से। और ये बात अदर है कि फिर उसकी लापरवाही से यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो चीज़ अलग है, बट आपको अपनी तरफ से इस तरह से कोई लापरवाही दुर्घटना नहीं करनी। तो इसमें जस्टिस ब्रेकर में पूरा ये चीज़ बताई गई कि वॉलंटरी नॉट फिट इंजरी कहाँ वर्क करती है और कहाँ वर्क नहीं करती है ना। और सम्मति देने का अर्थ केवल ये नहीं है कि उसने हर कार्य के लिए सम्मति दी है। तो सम्मति के लिए जो उसने कहा उसने उस कार्य की सम्मति दी, अन्यथा अन्य कार्य के लिए सम्मति नहीं दी। तो वॉलंटरी नॉट फिट इंजरी जो ये क्वेश्चन है ये हर बार एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है ना। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि स्वेच्छा से हुई हानि अनुयोजित नहीं होती है। यह सिद्धांत अधिकार त्याग का सिद्धांत बताया गया है। तो कोई भी व्यक्ति जब कोई भी कार्य करता है तो उसके लिए यदि वो सम्मति देता है तो उसके लिए उसके इंटेंशन को, उसके भाव को, उसके मत को देखना अति आवश्यक होता है। तो आज के चैप्टर में हमने पढ़ा कि वॉलंटरी नॉट फिट इंजरी क्या होती है और ये कैसे वर्क करता है। ओके, थैंक यू, फॉलो ऑफ यू। अगले चैप्टर में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट में चर्चा करेंगे।